मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज उपस्थित हुए हैं अपनी बहुत सारे मित्रों के ढेर सारे क्वेश्चन के साथ में। मित्रों, हमारे पास अक्सर हमारे निवेशक, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे सखा, हमारे रिलेटिव हमसे पूछते हैं कि हमारे पास कुछ जमा पूंजी है, कुछ पैसा है, कुछ रुपया है, हम इसको कहाँ निवेश करें। कहाँ निवेश करने के पीछे मुख्य रूप से 4 तर्क होता है उनका निवेश करने का। क्या मुझे इस पैसे को निवेश गोल्ड में करना चाहिए? क्या इस पैसे को निवेश बैंक फिक्स डिपॉजिट में करना चाहिए? क्या इस पैसे का निवेश हमें कोई प्रॉपर्टी में करना चाहिए? क्या इस पैसे का निवेश किसी म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? या इस पैसे को हमें कहीं ब्याज पे, कमिटी में या कोई रेंटल इनकम वाली दुकान में, मकान में, घर में, ये किराए में लगाना चाहिए? दोस्तों, अनेक तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, मैं आज का ये वीडियो आपके सामने आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिहाज से तैयार कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये वीडियो आपके ज्ञान चक्षु को मजबूत करेगा और काफी तेजी से आपको निवेश करने के नए संसाधन, नए तरीके, नए आविष्कारिक फंड की तरफ आपको लेकर के आएगा। तो आइए दोस्तों, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का साधन जहां पे हमने आपसे अनुरोध किया है कि आप एक बार, सिर्फ एक बार 50 लाख रुपए का निवेश करें और ये निवेश आपको आज के बाद हर महीने 50,000 रुपया आपको रेंटल इनकम, किराया इनकम या आपका मंथली एक्सपेंस देता रहेगा। और इस फंड में आप लगभग 10 साल तक निवेश रहते हैं, यानी कि 10 साल के बाद में इस फंड को आप सेल करते हैं तो इस फंड्स में आपको टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपने मंथली पेमेंट विड्रॉ किया और कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट बना, इस सब की जानकारी हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे स्क्रीन पे पधारें। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर लिखा है टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो SWP कैलकुलेटर के नाम से हमने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। और इस प्रेजेंटेशन का इन्वेस्टमेंट पीरियड है 2 फरवरी 2014 और 1 फरवरी 2024 तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट को हमारे साथ जारी रखा है, ऐसा हमने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया है। फंड का नाम हमने चुना है LIC MF का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 50 लाख रुपए का। और ये इन्वेस्टमेंट किया आपने 1 फरवरी 2014 को और इसमें आपको मंथली विड्रॉल मिलेगा वो 50,000 रुपया महीने का। आपने इस फंड से हमसे हर महीना आपने लिया। निश्चित तौर पे अगर एक 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपका रेंटल इनकम 5,000 से लेके 10,000 के बीच में होता है, जबकि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको 50,000 रुपया महीना देना शुरू कर दिया है। वो भी डेट टू डेट हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। इसका जो इवैल्यूएशन डेट है, जो हमने कैलकुलेट किया है, उसका डेट है 25 मार्च 2024 और 25 मार्च 2024 तक आपने 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 60 लाख रुपया आप विड्रॉ करा चुके हैं, हमारे द्वारा आप प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बावजूद भी आपके जो फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके अंदर जो वैल्यूएशन है वो 91,77,119 रुपए का है और एब्सोल्यूट रिटर्न 203.54% का है और XIRR जो 16.33
6.66% का है। दोस्तों आप इस क्रम में देखेंगे कि आपने किस डेट से, सीरियल नंबर वाइज आप देखेंगे कि किस महीने में किस डेट को कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया, एनएबी क्या था, उसके लिए हमने यूनिट कितना सोल्ड किया, आपका बैलेंस यूनिट कितना बचा और बैलेंस अमाउंट आपका क्या बच रहा है, हमने मंथ बाइज मंथ आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क को एक क्लियर मैसेज मिले, एक क्लियर प्रेजेंटेशन मिले, एक क्लियर आपको डिटेल्स प्राप्त हो। मित्रों, अगर हम बात करें कि 25/3/2024 को जिस डेट को हमने कैलकुलेट किया है, तब तक अपने महीने के हिसाब से 120 महीने में 60 लाख रुपया विड्रॉ कर चुके हैं और उसके बावजूद भी आपकी जो फंड वैल्यू है 91,77,119 रुपये का है। मित्रों, अब बात करें कि LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या ऐसी विशेषता है जिसके द्वारा हम इतना बेहतर आपको प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, इतने बेहतर ढंग से हम आपको बता पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आप स्क्रीन के ऊपर नजर डालें, आप देखेंगे कि LIC MF का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लॉन्च हुई थी 24 मार्च 2008 को और जिसका कॉर्पस है 177 करोड़ का और 52 बिग एनएबी 38 रुपये 20 पैसे के, जो 4 मार्च 2024 को हाई था, और करेंट एनएबी 37 रुपये 13 पैसे का है जो 26 मार्च 2024 का है, और 52 बिग लो एनएबी 22 रुपये 79 पैसे का 28 मार्च 2023 का था। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का 12% तक आप कभी भी विड्रॉ करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर आप इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का 12% तक आप रिडीम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डेट के विद इन 90 डेज आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.52% का है और एक कैटेगरी इक्विटी में सेक्टोरियल कैटेगरी में आता है। बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI है और स्कीम का टाइप ओपन एंडेड है और फंड मैनेजर मिस्टर योगेश पाटिल साहब हैं। वोलेटिलिटी अगर मेजर किया जाए तो अल्फा 7.49 का है, शार्प रेशियो 1.75 का, स्टैंडर्ड डेविएशन 12.53 का और मीन इसका 26.94 का है और बीटा 0.45 का। अगर हम इस पे कंपोजिशन देखें तो इक्विटी में 94.19%, डेब्ट में 5.81% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर ने रखे हुए हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग देखें, जो पोर्टफोलियो होल्डिंग 29 फरवरी 2024 के डाटा के हिसाब से है, तो हमारे फंड मैनेजर साहब ने 6.49% कैश में बैठे हैं। भारत बिजली लिमिटेड में 4.83 का इन्वेस्टमेंट है। GET&D इंडिया लिमिटेड में 3.93 का इन्वेस्टमेंट है। स्लेंडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 3.92% का इन्वेस्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 3.88% का इन्वेस्टमेंट है। REC लिमिटेड में 3.68% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में 3.65% का इन्वेस्टमेंट है। KSB लिमिटेड में 3.49% का इन्वेस्टमेंट है। गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड में 3.36% का इन्वेस्टमेंट है और TD पावर सिस्टम लिमिटेड में 3.24% का इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह केनामेंटल इंडिया लिमिटेड में, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से आती है, 3.24%, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में 3.13%, स्वान एनर्जी लिमिटेड में 2.80%, हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड में 2.70%, भारत फोर्ज लिमिटेड में 2.61%, कैमेंस इंडिया लिमिटेड में 2.61%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 2.53%, CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड में 2.30%, लार्सन एंड टूब्रो में 2.29% और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 2.25% का
स्टॉक होल्डिंग इस फंड्स का लगा हुआ है। अगर बात करें कि किस किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल पोर्टफोलियो का, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 30.25%, इलेक्ट्रिकल्स में 16.65%, ट्रांसपोर्टेशन में 7.29%, कैश में 5.78%, एनर्जी में 5.78%, ऑटोमोबाइल में 5.21%, कंस्ट्रक्शन में 5.21%, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में 4.87%, एरोस्पेस एंड डिफेंस में 4.31%, सीमेंट में 3.13%, रियल्टी में 3.12%, ऑयल एंड गैस में 2.87%, पावर में 1.81%, मेटल्स में 1.31%, टेलीकॉम में 1.09% और केमिकल्स में 0.92% का एक्सपोजर बना हुआ है। अगर ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो एक महीना में -1.10%, 3 महीना में 8.17%, 6 महीना में 24.94%, एक साल में 60.91%, 2 सालों में 29.30%, 3 सालों में 29.62%, 5 सालों में 21.37% और 10 सालों में 15.65% का ट्रेलिंग रिटर्न डिलीवर किया है। अगर कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न देखें तो 2020 में -0.31%, 2021 में 46.36%, 2022 में 7.92%, 2023 में 44.42% और 2024 में 6.40% का ईयर टिल डेट रिटर्न डिलीवर कर चुका है। तो दोस्तों, यही रीजन था कि हमें LIC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है और हम अपने निवेशक को इसी लाइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का सलाह भी दे चुके हैं। इसी नाते मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके पास भी कुछ जमा पूंजी है जिसको आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमसे या हमारी टीम से संपर्क करके अपने रिस्क को समझते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बता दें कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और पिछले कई सालों से अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। चाहे आप भारत में कहीं भी हो, स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप कॉल करें, हमसे संपर्क करें, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मिले और विस्तार से अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकताओं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर ढंग से समझें। उसके पश्चात आप निश्चित तौर पे निवेश करें, क्योंकि निवेश ही ऐसी संसाधन है जहां पे बचत करके आप अपने को बचा सकते हैं। पैसा कहता है कि आज मुझे तू बचा ले, मैं कल तेरा भविष्य को बचा लूंगा। इसलिए पैसे की शक्ति, कंपाउंड की शक्ति, म्यूचुअल फंड की शक्ति और SWP की शक्ति को, ताकत को पहचानना होगा। हम सबको उसके बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा, अध्ययन करना होगा, मंथन करना होगा, मनन करना होगा, नमन करना होगा और इसमें निवेश भी करना आपके लिए श्रेष्ठकर हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें, हमारे टीम से संपर्क करें। निश्चित तौर पे ये फंड्स और ये प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगेगा या ठीक लगा होगा। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।